बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। कैसे हैं मेरा बेटा? ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया और हमने कोशिश की कि आपके साथ टच रहा जाए ताकि आप थोड़ा सा काम करते रहें। वो जो असाइनमेंट्स, जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं घर पे करने के लिए चैप्टर वाइज, तो हमने सोचा कि उस चैप्टर्स को थोड़े से वक्त में आपके सामने पेश कर दिया जाए ताकि मेरा बेटा आप उससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा सको। क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं लेकिन बदकिस्मती से हम इसको साथ साथ रिवाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हम इसे भूल जाते हैं। हमारी ये एफ़र्ट इसी सिलसिले में है कि हम इसको रिवाइज़ करें ताकि आप इसकी चीज़ें आपके सामने हैं, आप उसे एक दफ़ा दोबारा स्टडी कर सको। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ईयर बॉयज़। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम है हमारे पास। हम नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो है नंबर सिस्टम। इसमें हम दो नंबर्स की बात करते हैं। एक बात करते हैं हम रियल नंबर्स की और एक बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल नंबर्स के अंदर रियल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम कहते हैं दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी इसमें हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को अगर जमा करें, उसका यूनियन ले लें, तो हमारे पास जो सेट बनता है वो बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे मेरा बेटा ख्याल रखना कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल, इवन, ऑड, प्राइम सारों को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने वाली वो रैशनल और इररेशनल नंबर्स हैं। हमने कहा रैशनल नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम Q और Q की फॉर्म में लिखते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इररेशनल नंबर्स के लिए भी हम यही सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि P और Q है हमारे सामने और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये बेसिकली इसमें जो फ़र्क है वो ये है, इसके अंदर जो नंबर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क है वो ये है कि जो P और Q हम फॉर्म लिखते हैं इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। दोनों में से एक होती है टर्मिनेटिंग, क्या होती है? टर्मिनेटिंग, या इसमें होती है रैकरिंग, जिसे हम रैकरिंग बोलते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी नंबर्स का पूरा डिवाइड हो जाना। मतलब 10 डिवाइड बाई 2 है तो हम कहते हैं 2, 5, 10। देखें इस 2 ने 10 को मुकम्मल डिवाइड कर दिया तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह आ जाए जैसे 10 डिवाइड बाई 3, हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 द 9, 1.0, फिर 3 3 द 9, 1 0, फिर 3, तो ये इस तरह चली जा रहा है। तो ये एक ख़ास इंटरवल के बाद जब नंबर रिपीट होना शुरू हो तो हम उसको बोलते हैं रैकरिंग। इन दोनों में से जो सी भी कंडीशन हो तो वो अगर इसमें आ रही है तो वो एक रैशनल नंबर, क्या है? वो एक रैशनल नंबर है। क्या है? वो एक रैशनल नंबर है। और हम कहते हैं कि जो हमारे पास इसकी बेशुमार मिसालें हैं, तो लेकिन इसमें जब हम किसी भी नंबर्स को जो है डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये टाइप में दोनों में कोई चीज़ आ रही तो वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये दोनों में से नहीं आती, जो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रैकरिंग है, तो ये जो है ये एक इररेशनल नंबर, ये जो है ये हमारे सामने जो है ये एक इररेशनल नंबर्स है। और फिर इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फिर हमने देखा कि कोई से भी नंबर, जो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम मीन 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह के नंबर अगर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएं तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस तरह के जो नंबर हैं वो जो है इररेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे हमारे सामने? वो एक इररेशनल नंबर्स होंगे। फिर हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज़ों को हम हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास बेसिकली हमने चीज़ों को ऐसे सीखा, अगर हम बाज़ार में जाएं, किसी चीज़ की शॉपिंग करने जाएं, फ़र्ज़ करें कपड़ा लेने जाएं, तो हम कपड़े को देखते हैं कि ये कपड़ा कैसा है, कैसा नहीं है। हम उसकी, अगर वो हमारी
प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अच्छा है तो हम उसे कहते हैं अच्छा है, अगर हम कहते हैं नहीं ये इस तरह है तो हम उसे गलत करार दे देते हैं। इस तरह हर चीज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से स्टेबिलिटी रखती है। जब तक हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं जानते हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स है। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले जो है वो हम एक बाइनरी ऑपरेशंस की बात करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन इज अ सेट ए द रूल यूटेड बाय स्टार ए असाइन टू एनी जो है पेयर ऑफ एलिमेंट टेकन इन डेफिनेट ऑर्डर एंड द एलिमेंट ऑफ ए। यानी हम इसमें एक बाइनरी रिलेशंस का इस्तेमाल करते हैं एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लिकेशंस के लिहाज से। अब एडिशन के लिहाज से रियल नंबर में 5 और इस तरह मल्टीप्लिकेशंस के लिहाज से रियल नंबर में 5 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 5 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब पहली इसमें प्रॉपर्टी है, फर्ज कर लें हमारे पास कोई से 3 नंबर है, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। फर्ज करें 3 नंबर है और इसके लिए पहली जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब है जमा के लिहाज से या ज़रब के लिहाज से, जमा के लिहाज से या ज़रब के लिहाज से उस नंबर को जमा करें या ज़रब दें तो वो हमारे पास जो है वो उसके अंदर जमा के लिहाज से या ज़रब के लिहाज से हमारे जो नंबर्स हैं उन्हें जमा किया जाए वो भी उसी सेट से बिलोंग करते हैं या नंबर्स को ज़रब दी जाए। जमा किया जाए या ज़रब किया जाए। थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कैमरे का इशू आ गया है बीच में, इसलिए थोड़ा सा ज़रा है आवाज़ आपको शायद सुनाई ना दे। आई होप कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ मेरा बेटा, क्योंकि वो थोड़े से हमने कहा प्रॉपर्टीज रियल नंबर से पहले बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशंस में हम 2 ऑपरेट करते हैं, एक जमा करते हैं और एक ज़रब करते हैं। फ़र्ज़ कर लें 3 नंबर हमारे पास हैं और ये तीनों नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोज। अगर हम किसी भी नंबर को जमा करें तो उसका आंसर उसी सेट में हो, ज़रब दें उसी आंसर, तो हम कहेंगे ये एक क्लोज है। फिर इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a प्लस बी हो या b प्लस a हो, a b हो या b हो, तो हम कहते हैं कि ये कम्यूट कर रहा है। फिर इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जमा के लिहाज से 3 नंबर हैं, b प्लस c कर दें या a प्लस b प्लस c कर दें। ज़रब के लिहाज से a इंटू बी सी कर दें या a b इंटू सी कर दें। फिर इसमें चौथी है आइडेंटिटी। जमा के लिहाज से आइडेंटिटी 0 है, x प्लस 0 हो या 0 प्लस x होती है। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी 1 है। इस तरह जो 5 है वो है इन्वर्स। डिट इन्वर्स में x का डिट इन्वर्स माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिट इन्वर्स x होता है। इसी तरह इसमें x का मल्टीप्लिकेटिव 1/x और 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो x होता है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। जमा के लिहाज से भी अगर हम जमा के लिहाज से देख रहे हैं तो ये जमा के लिहाज से हैं और ये ज़रब के लिहाज से हैं। यहाँ पे ए बी सी कोई से नंबर्स हैं और हम उन नंबर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है और इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन या राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन अगर हमारे पास एक नंबर है a, दिस इज़ b प्लस सी, तो हम इसे ए बी प्लस ए सी लिखेंगे। a इज़ द मल्टीपल ऑफ b। बेसिकली दिस इज़ द लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दिस इज़ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है और हम इसी को लेकर आगे चलते हैं। इसी तरह फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास हैं दिस इज़
प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ हैं। हमारे पास इक्वालिटी के लिहाज से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास, पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है साया। और देखिए हमने हमेशा पढ़ा कि 1 किसके बराबर है 1 के, 2 किसके बराबर 2 के, 3 किसके बराबर 3 के। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये जो हम नंबर्स को लिखते हैं ये इसकी रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी की वजह से लिखते हैं। किसकी वजह से लिखते हैं, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी वो है सिमेट्रिक। इसमें x इज इक्वल टू ए है तो a इज इक्वल टू x भी होगा। नंबर्स को आगे पीछे करने से नंबर्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। x इज इक्वल टू a है तो a इज इक्वल टू x भी हो सकता है। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर a इज इक्वल टू b है एंड b इज इक्वल टू c है तो दैट शुड बी a इज इक्वल टू c होगा। इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिटिव बोलते हैं। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर a इज इक्वल टू b है तो हम दोनों साइड पर एक नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम दोनों साइड पे किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर हम दोनों साइड पर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ax इज इक्वल टू bx तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, वो एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं। इस तरह हम जिस तरह हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, इस तरह कैंसिलेशन लॉ है। देखें हम कहते हैं 5x इज इक्वल टू 5y, हम कहते हैं 5 को 5 के साथ काट दें क्योंकि दोनों साइड पे जो तो ये लेफ़्ट साइड से काट रहे हैं, दिस इज़ लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर हम राइट साइड से काटेंगे तो दिस इज़ राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। तो ये भी इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज और इक्वालिटीज़ में हम इसको शामिल करते हैं। देखिए मैंने अभी कहा, अब पहले जो वापस आ रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर कहलाती हैं। फिर हमारे सामने एक्सरसाइज है 1.1। वो कहता है शो करो, चेक करो ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। ये जमा या ज़रब के लिहाज से क्लोज्ड है या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि ये जमा या ज़रब के लिहाज से क्लोज है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने जो आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई है क्लोज की, क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि क्लोज की डेफिनेशन क्या है। देखिए फ़र्ज़ कर लें ये एस के बराबर है लेट, फ़र्ज़ करें ये सेट, मैंने वैसे अपने पास इसको नाम दे दिया कि ये सेट एस है। अब देखें 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। देखो 0 सेट एस से बिलोंग करता है। इसका मतलब उस नंबर को जमा करें, उस नंबर को जमा करें और वो उसी सेट से बिलोंग करे। सो इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से क्लोज है। फिर देखें 0 × 0 इज़ इक्वल टू 0, ये भी इससे बिलोंग करता है। इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये ज़रब के लिहाज से भी क्लोज है। तो 1.1 का सवाल हम इस तरह कर सकते हैं। जो 1.1 का दूसरा सवाल है उसमें जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने, जिस तरह हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो वो आप इजीली इंशाल्लाह ताला कर लोगे। इसके बाद एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, a/c + b/c, a/c + b/c इज इक्वल टू a + b/c। वो कहता है इसको प्रूव करो। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स के लिहाज से ये हमारे सामने है। देखें हर नंबर a/c + b/c हम इसे प्रूव करना चाह रहे हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a × 1/c + b × 1/c। देखें मल्टीपल फॉर्म है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, देखें ज़रब खा रहे हैं दोनों आपस में, दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब दोनों में से देखें a + b है, इसमें से 1/c कॉमन लिया जा सकता है। तो दिस इज़ राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और अगले स्टेप में दिस इज़ a + b/c। तो ये हमारे पास जो है इस तरह के 1.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज, उसके सवालात कुछ इस फॉर्म में हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके बाद मेरा बेटा जो दूसरी इसमें चीज़ हमने स्टडी करनी थी रियल नंबर्स के बाद, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है वो हमारे पास है, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल नंबर वाली ही पाई जाती हैं स्वाई डिवीज़न के। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बिल्कुल इस तरह लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा जाता है। अगर आप इसे वैसे लिखना चाहें तो इसको a b और x या y की शक्ल में भी लिख लेते हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है किसका, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का। देखें सिंपल हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट है 2, लेकिन अगर -4 का स्क्वायर रूट लें तो हम एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। तो देखें हम इसको -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये -1 लैदा हो जाएगा, 4 लैदा हो जाएगा। ये चीज़ है -1 अंडर रूट से दिस इज़ आयोटा, इसको हम आयोटा कहते हैं। इसका स्क्वायर रूट 2 है तो ये आयोटा 2 आ जाएगा। तो दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। इसको हमने आयटा को जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया है। क्या दिया है, इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया है। और याद रखिएगा जो एक्स वाई हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी जिस तरह ये ए बी है, ए और बी ये भी बिलोंग टू रियल नंबर्स हैं, और जो एक्स और वाई है ये भी बिलोंग टू रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से हम देखें आयटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सारी मैंने कहा प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम ऑलरेडी करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है वो है कॉन्जुगेट। क्या है, कॉन्जुगेट। मसलन z इज़ इक्वल टू, हमारे सामने कॉन्जुगेट लेना है। देखो z इज़ इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसके ऊपर इस तरह बार डाल देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है एडिटिव इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी जो इसका इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज करनी है। ये याद रखिएगा, जो साइन चेंज करनी है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की करनी है। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दूसरी बात हम जो डिस्कस करते हैं वो है मॉडुलस। देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जब हम इसका मॉडुलस लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस बेसिकली, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है, दिस इज़ 2 प्लस 3 आयोटा, दिस इज़ 2 प्लस 3 आयोटा। वो कहता है इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें। तो देखें जब हम ग्राफ लेते हैं, हमने प्लेन लिया, हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं आएगा, यहाँ पे अब इमेजिनरी एक्सिस आएगा। तो क्या आएगा, इमेजिनरी। देखें 1 और 2, और ये कितना है 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ पे और ये यहाँ, ये पॉइंट से ओरिजिन से ये जो पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो फ़र्ज़ कर लेंगे पॉइंट ए है या जेड है, फ़र्ज़ कर लेंगे पॉइंट जेड है 2 और 3। ये हमारे सामने डायग्राम बनती है, ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये उसका वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो डायग्राम बनती है इसको हम बोलते हैं आर्गन डायग्राम। एक्स एक्सिस और वाई को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट से ओरिजिन तक का ये जो डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। यानी मॉडुलस क्या हुआ, मॉडुलस हुआ पॉइंट से, किसी पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है या ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें सबसे पहले देखें हम एडिशन किस तरह करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में फ़र्ज कर लें 4 3 प्लस -1 एंड -2, वो कहता है इसको जमा करें। क्या करना है, वो कहता है इसको जमा करें ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखो हम इसको लिखेंगे, दिस इज़ 4 प्लस 3 आयोटा प्लस दिस इज़ -1 -2 आयोटा। जमा करने जा रहे हैं तो 4 प्लस 3 आयोटा -1 -2 आयोटा। रियल में रियल नंबर जमा करेंगे और
जो इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर जमा करेंगे। 4 में से 1 3, 3 में से 2 1, तो दिस इज़, इसको हम 3 into 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ एडिशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज़ एडिशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसी नंबर्स को माइनस करना चाहें, 4 3 माइनस माइनस 1 माइनस 2, देखो 4 + 3 माइनस माइनस 1 माइनस 2 आएगा। तो 4 + 3, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 4 1 5 3 + 2, दिस इज़ 5 and 5, ये इसकी सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है? इसकी सब्ट्रैक्शन है। क्या है इसकी? इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करना चाहें, तो देखें 4 into 3 एंड -1 into -2। तो देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम आम करते हैं, 4 + 3 आएगा, दिस इज़ -1 -2 आएगा। पहले 4 को दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर +3 को दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो ये आएगा -4 -8 आएगा, -3 आएगा, -6, इट्स विल बिकम आयटा स्केयर, और आयटा स्केयर की वजह से ये वाला नंबर +6 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 - 11 आएगा। तो ये इसकी एडिशन है, ये इसकी सब्ट्रैक्शन है, और ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। यानी हम कम्प्लेक्स नंबर को सिंपली कैसा जमा प्लस माइनस, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करने जाते हैं, इसको डिवीज़न जो है वो इसकी थोड़ी सी चेंज है। डिवाइड करने के लिए आप जिस तरह आम रियल नंबर्स की तरह से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा सा इस पर काम करना होगा। जब हम डिवाइड करने जाएंगे, देखें हम फ़र्ज़ करेंगे यही सवाल है, 4 3 एंड डिविजिबल बाय -1 -2। तो हम इसे लिखेंगे 4 + 3 आएगा डिवाइड बाय -1 -2 आएगा। तो देखिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके कांजुगेट के साथ इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा एक फार्मूला और है। अभी तक आपने पढ़ा था a² - b² a + b और a - b, लेकिन हम एक नया फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a + आयोटा b और a - आयोटा b। अब ये स्केयर वाला फार्मूला है, और स्केयर वाले फार्मूले के अंदर आयोटा का इस्तेमाल किया जाएगा। देखें अब इसको आपस में सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई करना सीखा। अब ये नीचे जो है ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, उस फॉर्मूले की मदद से। तो ये आएगा हमारे पास -4 + 8 आयोटा, और ये आएगा -3 आयोटा + 6 आयोटा का स्केयर। तो ये आएगा 1 + 4, और ये आएगा हमारे पास -4 + 5 आयोटा -6 5 -10 + 5 आयोटा और 5। दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसी तरह मेरा बेटा इसके अंदर सवालात हैं कि इसका रियल पार्ट लैदा करो और इमेजिनरी पार्ट लैदा करो। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें, सॉरी -2 and 1, तो दिस इज़ द रियल पार्ट, दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो हमने इसके रियल पार्ट को अलहदा कर दिया और इसके इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दिया। तो इस तरह मेरा बेटा इसके रेलेवेंट कोई भी सवालात आ जाएं तो हम इसको बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मसला हमने ये फार्मूला लिया, अब इस फार्मूले के बाद इसमें सवाल है कि 9x² + 16y² इसके फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर बनाने के लिए देखें ये है 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 3x + आयोटा 4y एंड 3x - आयोटा 4y। तो हम इसके इस तरह फैक्टर बना सकते हैं। ये रियल पार्ट लैदा करना है, इमेजिनरी पार्ट लैदा करना है। फिर इसमें एक और है कि अगर z = √2 और √5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है। देखिए ये √2 + आयोटा √5 है, तो ये 1/√2 + आयोटा √5 आ जाएगा। तो हम इसको इसके कांजुगेट के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 दिस इज़ -आयोटा √5 और दिस इज़ 2 a² + b² का फार्मूला लगा दिया।
तो ये हमारे पास 2 जमा 5 दिस इज़ √2 माइनस √5/7। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा 1.2 के सारे सवालात हैं और 1.3 के अंदर भी सारे के सारे सवालात कुछ इसी तरह से हैं। आई होप कि आप मेरा बेटा इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर को जमा कैसे करते हैं, माइनस किस तरह करते हैं, ज़रब किस तरह करते हैं, फिर हमने देखा उसको डिवाइड किस तरह करते हैं, और फिर इसमें यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह मालूम करते हैं। और अगर इसके इस तरह के कोई और सवालात आ जाएँ तो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स हमें कॉन्जुगेट, मॉडुलस और इसके इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए और हम इसके साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और देखें तो इसके अंदर जो है कुछ थ्योरम और कुछ और ऐसी चीज़ों के मतलब बताया गया है जो कि जिसके सवालात जो हैं वो क्वेश्चन में नहीं हो, यानी इसके सवालात जो हैं वो एक्सरसाइज के अंदर में नहीं है लेकिन वो इसका हिस्सा होते हैं। मसलन इसमें है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज़ हमारे सामने है? दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक छोटी सी जो है एग्जांपल है उसके अंदर, तो जिसके अंदर उसने इस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र किया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो x प्लस आयटा y है, इसमें x आयटा y की जगह पे r cos थीटा प्लस आयटा r साइन थीटा पुट करते हैं, यानी x जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r साइन थीटा हम पुट करते हैं। और जो r होता है बेसिकली r जो होता है वो x² प्लस y² अंडर रूट होता है। यानी पोलर फॉर्म से मुराद ये है कि अगर हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, मसलन हमारे सामने कोई सवाल आ जाता है, मसलन z हमारे पास है, एग्जांपल ही लेके चलते हैं। ये एग्जांपल है 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3। वो कहते हैं इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म के अंदर लिखें। क्या लिखें? इसको एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। देखो जिस तरह हमने x को, देखो ये x1 है तो 1 इज़ इक्वल टू r cos थीटा और अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। 1 को हम r cos थीटा लिखेंगे और अंडर रूट 3 को हम r साइन थीटा लिख लेंगे। हमारे पास ये, अब हम r की कीमत निकालना चाहते हैं। r के लिए ये हमारे पास जो है x है और ये हमारे पास y है, तो हम r की कीमत जो है वो निकालना चाहते हैं। तो r की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज़ 1² प्लस अंडर रूट 3² 1 प्लस 3 इट्स कम 4, दिस इज़ 2। तो r हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे r है वहाँ पे 2, और फिर जो इसमें दूसरी जो चीज़ वो इम्पोर्टेंट वो है एंगल थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम, थीटा का फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x। देखें दिस इज़ tan इनवर्स y कितना है, ये सेकंड एलिमेंट y है, ये 1, दिस इज़ tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो यहाँ से हम tan इनवर्स अंडर रूट जो 3 की कीमत है वो निकाल सकते हैं। वो होती है, ये 60 डिग्री होती है, या पाई हम 3 बोलते हैं इसको। तो जब हम इस नंबर को 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3 इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, देखें तो हमने कहा r cos थीटा, r हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा दिस इज़ cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। r की कीमत 2 है, cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3, इट्स विल बिकम द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद है डी मॉविस थ्योरम। दिस इज़ cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n, इसको हम cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो इसकी पावर है वो मल्टीपल ऑफ इट्स एंगल है, और जो n है वो बिलोंग टू z है। फॉर ऑल n जो बिलोंग टू z ऑफ इंटीजर्स है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द डी मॉविस लॉ थ्योरम है। दिस इज, ये भी नहीं, ये फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ इसका हल्का सा तारुफ दिया गया है, और ये जो आप अगली क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको इसका बहुत सारे स्टडी जो है वो करने को मिलेगी। तो मेरा बेटा ये एक छोटा सा तारुफ था। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से देखोगे और इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठाओगे।
लो मेरा बेटा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।